कक्षा 10वीं विषय गणित। हम चल रहे हैं अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण। इसके पूर्व मैंने बता दिया था कि दो चरों के रैखिक समीकरण को आलेख विधि से हल करना और आलेख विधि से हल करने के प्रतिबंध क्या क्या हैं। इससे संबंधित प्रश्नावली का मैंने समस्या का समाधान कर दिया था। अब हल करने की बीजीय विधियों में आता है, हल करने की बीजीय विधियों में पहला होता है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि प्रश्नावली 2 का है। आपको दिया गया प्रश्न है समीकरण x ऋण y बराबर ऋण 1, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा 3x ऋण 2y बराबर 12, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास यहाँ पर दो समीकरण हैं, इसको हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले समीकरण नंबर 1 से x ऋण y बराबर ऋण 1 है, इसमें हम y को पक्षांतर कर देते हैं, अलग कर देते हैं। तो y बराबर हो जाएगा, अलग करेंगे तो x धन 1, इसको इक्वेशन 3 बनाते हैं। समीकरण 1 से हमने y को अलग किया और समीकरण नंबर इसको 3 बनाया। अब इस y के मान को 2 में रखना है, तो 3x ऋण 2 y की जगह पर x धन 1 बराबर 12। 3x ऋण ब्रैकेट हटाया गया, 2 गुणा x 2x ऋण 2 गुणित 1 2 1 कम 2 बराबर 12। उसके बाद 3x में 2x को हटाएंगे तो बचेगा x ऋण 2 बराबर 12। पक्षांतर करने पर x बराबर 12 धन 2 या x बराबर 14। ये x का जो मान प्राप्त हुआ है, इस मान को आप कोई भी समीकरण में रखिए, 1 2 अथवा 3 में। मैंने 3 में रख दिया तो y बराबर हो गया, x धन 1 था तो 14 धन 1 तो y बराबर 15। तो x बराबर 14 और y बराबर 15, ये समीकरण के हल हैं। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, इसको इस तरह से भी हल कर सकते हैं। मैं दूसरा समीकरण लेता हूँ, x धन y बराबर 7 और x ऋण y बराबर ऋण 1। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से पहले प्रश्न में मैंने y को अलग किया था, अब मैं यहाँ पर x को अलग कर देता हूँ। तो x बराबर होगा 7 ऋण y, समीकरण नंबर 3। x के इस मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर फिर सेम कंडीशन, वहाँ x को अलग किए तो यहाँ x को अलग कर देते हैं और पुनः 2 में रख देते हैं। तो 7 ऋण y बराबर ऋण 1, 7 ऋण 2y बराबर ऋण 1। पक्षांतर करने पर ऋण 2y बराबर ऋण 1 ऋण 7, ऋण 2y बराबर ऋण 8 या y बराबर 8/2, 2 1 कम 2 2 4 8, y बराबर 4। y के इस मान को समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2 या समीकरण नंबर 3 कोई में भी रखने पर, कोई भी एक समीकरण में रखना है, तो x बराबर प्राप्त होगा 7 ऋण 4, x बराबर 3। तो x बराबर 3 और y बराबर 4, ये समीकरण का हल होगा। ये प्रतिस्थापन विधि। मैंने प्रतिस्थापन विधि में समीकरण नंबर जो 2 प्रश्न मैंने बताया, उसमें समीकरण नंबर 1 से x और y को अलग करके 2 में रखा था। इसको इस तरह से भी बनाया जा सकता है कि समीकरण नंबर 2 से x को या y को अलग करके समीकरण नंबर 1 में रख करके भी इसको हल किया जा सकता है, तो भी सेम कंडीशन पर इसका आंसर आएगा। इसको 4 कंडीशन में बनाया जा सकता है, इसकी 4 कंडीशन हो गई। ये समीकरण हल करने की प्रतिस्थापन विधि था। इसी तरह से अगला प्रश्नावली में हम चलते हैं कि प्रतिस्थापन के बाद आता है विलोपन विधि। आपको दिया गया समीकरण है 2x धन y बराबर 8 और x ऋण 2y बराबर ऋण 1, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हम इस समीकरण के गुणांकों को देखते हैं। गुणांक में से कोई भी एक अज्ञात राशि को विलोपित करना है। x का गुणांक 2 है, यहाँ x का गुणांक 1 है। तो इस x के गुणांक को भी हमको 2 करने के लिए यहाँ पर 2 से गुणा करना होगा, तभी x का पद विलोपन होगा। तो समीकरण नंबर 1 को 1 से, समीकरण नंबर 2 से गुणा करके, दोनों यदि धनात्मक है, प्रथम पद दोनों धनात्मक तो घटाना है, दोनों ऋणात्मक तो घटाना है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक तो उसको जोड़ देना है। तो हो जाएगा 2x धन y बराबर 8 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 2, दोनों को घटाने पर घटाएंगे, चिन्ह परिवर्तन होगा, ऋण का धन हो जाएगा, धन का ऋण हो गया, ऋण का धन हुआ और ऋण का धन। 2x दोनों कट गया। अब धन y धन 4y 5y, 8 और 2 10, 5y बराबर 10, तो y बराबर 10/5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। y के इस मान को कोई भी समीकरण में रखो, समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में रखने पर
तो समीकरण नंबर 1 या 2 में रखेंगे तो 2x धन 2 बराबर हो गया 8, 2x बराबर 8 ऋण 2 या 2x बराबर 6 या x बराबर 6/2 या x बराबर 3। x बराबर 3 और y बराबर 2 ये समीकरण के हल कहलाएंगे, ये विलोपन विधि। एक सवाल मैं और बता देता हूँ। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, आपको दिया गया समीकरण 4x धन 3y बराबर 5, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा 2x ऋण y बराबर 2, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 को 1 से, समीकरण नंबर 2 को 3 से गुणा करके जोड़ने पर ये हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 4x धन 3y बराबर 5, यहाँ गुणांक 4 था, यहाँ 2 था, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको हमने 2 से गुणा कर दिया। या अब जैसे y पद को विलोपित करना है तो यहाँ 3 गुणांक है, यहाँ 1 गुणांक है, इसको 3 से गुणा कर दीजिए। तो 3 से गुणा करके जोड़ने पर, क्योंकि एक धनात्मक और दूसरा ऋणात्मक है, 4x धन 3y बराबर 5, 6x ऋण 3y बराबर 6, 6 और 4 10x, y और y कैंसिल हो गया, 6 और 5 11, तो x बराबर 11/10 या x बराबर 1.5। x के मान को 1 या 2 में रखेंगे तो 1 या 2 में रखने पर जैसे 1 में रखते हैं तो 4 गुणित 11/10 धन 3y बराबर 5, 4 के 4 धाम 11 चौक 44/10, 3y बटे कुछ नहीं मतलब 1 बराबर 5/1। लघुत्तम निकालेंगे तो आएगा 10, यहाँ हो जाएगा 1 का 44 से कम 44 और यहाँ तक हो जाएगा 10, 1 है तो 10 का गुणा 10 या 30y बराबर 5/1। फिर इसको तिर्यक गुणा कर दीजिए तो 44 धन 30y बराबर 10 पंचे 50, 30y बराबर 50 ऋण 44 या 30y बराबर हो गया 6 या y बराबर 6/30 या y बराबर हो जाएगा यहाँ से 1/5 या 0.2। तो x बराबर 1.5 और y बराबर 0.2 समीकरण के हल कहलाएंगे। ये आपका विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। उसके बाद इसी प्रश्नावली में आता है जैसे समीकरण का अनुप्रयोग है। समीकरण का अनुप्रयोग प्रश्न क्रमांक 5 दिया है। माना प्रश्न में दिया है कि 15 किलोग्राम चाय और 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपये है तथा 25 किलोग्राम चाय और 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपये है। तो 1 किलोग्राम 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य ज्ञात कीजिए। दो चर का रैखिक समीकरण है। माना 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x रुपये और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य y रुपये है। तो प्रश्न के आधार पर समीकरण बनेगा 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x है तो 15 किलोग्राम चाय का मूल्य 15x होगा। 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य y है तो 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 17y बराबर 183, इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से 1 किलोग्राम चाय का मूल्य x तो 25 किलोग्राम चाय का मूल्य 25x है और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य y है तो 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 13y बराबर 213। समीकरण नंबर 1 और 2। गुणांक को बराबर करना, एक का गुणांक 15 है दूसरे का गुणांक 25 है तो समीकरण नंबर 1 को 25 से, समीकरण नंबर 2 को 15 से गुणा करके घटाने पर बदल दिए। या इसको छोटे रूप में भी लिखा जा सकता है। इसको जैसे गुणा कर देते हैं 5 से भी गुणा कर सकते हैं और इसको भी गुणा कर सकते हैं। 3 से गुणा करेंगे 15 पंचे 75 होगा और 25 तिया 75, 3 से भी गुणा करके इसको 5 और 3 से गुणा करके लाया जा सकता है। लेकिन मैंने केवल गुणांक को बदल दिया 25 से और 2 को 15 से गुणा करके घटाने पर 375x धन 425y बराबर 4575, 375x धन 195y बराबर 3195, 75 300 घटाने पर ऋण ऋण और ऋण 375 75 कट गया, बढ़ गया 230y बराबर 1380 या y बराबर 1380/230 या y बराबर 6। y के इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर 15x धन 17 गुणित 6 बराबर 183, 15x धन 102 बराबर 183, 15x बराबर 183 102, 15x बराबर 81 या x बराबर हो गया 81/15 या x बराबर 5.405 ₹40। 1 किलोग्राम चाय का मूल्य निकला 5 रुपये 40 पैसा। 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य निकला 6 रुपये। इसलिए 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफ़ी का मूल्य बराबर 7 गुना 5 रुपये 40 पैसा धन 1 गुना 6, 37 रुपये 80 पैसा धन 6 बराबर आएगा 43 रुपया 80 पैसा प्रश्न के शर्त के आधार पर। अगला